देखिए, आजकल लड़कियों में पीसीओडी और पीसीओएस का रेशियो बढ़ता ही जा रहा है और अफसोस कि बहुत सारी बहनें जानती ही नहीं है कि पीसीओएस होता क्या है, और जो जानती हैं उनकी मम्मी के अकॉर्डिंग शादी के बाद ये मसला खुद ही सॉल्व हो जाएगा। और बहुत कम लड़कियां ऐसी हैं जो बाकायदा चेकअप करवाकर इसका इलाज करवाती हैं और एहतियाती तदाबीर से काम लेती हैं। देखिए, पीसीओडी ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है जो सिर्फ दवाई खा लेने से या इलाज करवाने से ही ठीक होगी, बल्कि ये एक अलामत है, एक सिंड्रोम है, एक बॉडी की कंडीशन है जो आपकी जिंदगी के मामलात और डाइट पर डिपेंडेंट है। देखिए, पीसीओडी इसे पीसीओएस भी कहते हैं, यानी ये सिमिलर है। अब पीसीओडी यानी क्या? तो देखिए, पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज और पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। अब ये पॉलीसिस्टिक क्या है? तो देखिए, पॉली यानी बहुत सारी और सिस्ट यानी गांठें, यानी ऐसी डिसीज जिसमें आपकी ओवरीज यानी बेजादान के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी गांठें बन जाती है। अब पीसीओडी क्या है? तो देखिए, ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से औरतों के जिस्म में मर्दों वाले हार्मोन ज्यादा बनते हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि पीरियड इरेगुलर रहने लगते हैं, यानी महीनों तक हैज नहीं आता है, जिसकी वजह से होता यह है कि औरतों की बॉडी पर ज्यादा बाल आने लगते हैं या चेहरे पर बाल ज्यादा आने लगते हैं, यानी फेशियल हेयर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा चेहरे पर पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं, औरतों का वजन बहुत ज्यादा बढ़ना तेजी से शुरू हो जाता है और बाल ज्यादा झड़ने लगते हैं, या थायराइड का मसला पैदा हो जाता है और साथ साथ शुगर लेवल भी खराब होने लगता है। इसके अलावा पीसीओडी की वजह से एक और बड़ा मसला पैदा हो जाता है कि बेजादान में बहुत सारी गांठें यानी सिस्ट होने की वजह से प्रेगनेंसी में यानी हमल ठहरने में बहुत मसला पेश आता है और अल्ट्रासाउंड जांच करने पर ये गांठें साफ तौर पर समझ में आ जाती हैं और फिर बिना ट्रीटमेंट के औरतें प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। और देखिए, ये मसला आजकल टीनेजर्स में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है। देखिए, पीसीओडी या पीसीओएस के असल रीजन कौन कौन से हैं? तो देखिए, आजकल हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है, हम मेहनती कामों से बहुत दूर हैं, हमारी लाइफ में एक्सरसाइज नाम की कोई चीज नहीं है, हमारी लाइफ में बस घर, मोबाइल, लैपटॉप और टीवी वगैरह है और हमारी लाइफ इसी के आसपास घूमती है। बैठे बैठे खाना खा रहे हैं, चलने का नाम नहीं ले रहे हैं और कोई मेहनती काम नहीं कर रहे हैं, बस खाना, लेटना, बैठना और सोना, यानी फिजिकल एक्टिविटी से बहुत ज्यादा दूर हो गए हैं हम, और ये भी पीसीओडी का एक बड़ा रीजन है। इसके अलावा एक और रीजन है और वो है हमारी डाइट। देखिए, बाहर का खाना बहुत अनहेल्दी होता है, खासकर फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। इसके अलावा पीसीओडी का एक और बड़ा रीजन है और वो है स्ट्रेस। देखिए, स्ट्रेस लेने से बॉडी पर बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। इसके अलावा एक और रीजन है और वो है नींद का पूरा ना होना। देखिए, नींद पूरी नहीं होने की वजह से बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर होती जाती है और बहुत सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाती है। अब हमें पीसीओडी के मसले को खत्म करने के लिए इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करना होगा, जिनमें सबसे पहले आपको अपनी लाइफस्टाइल पर बहुत ध्यान देना होगा। देखिए मेरी बहनों, हरकत में बरकत है, चलो फिरो, काम करो, वक्त निकालकर एक्सरसाइज करो, एटलीस्ट 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट डेली वर्जिश करें, बैठे ना रहें, मूव फ्रॉम योर सीट, डू एनीथिंग, बस कुछ ना कुछ वर्कआउट करते रहिए, फिर इंशाल्लाह आपको खुद फर्क नजर आएगा। इसके अलावा हमें अपनी डाइट पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। देखिए, बाहर का खाना टोटली बंद कर दीजिए, स्पेशली कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और प्रोसेस्ड फूड, और जितना पॉसिबल हो सके घर का बना हुआ खाना ही खाइए। और वेट लॉस करने पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि वेट ज्यादा बढ़ने की वजह से आगे और भी ज्यादा मसले पैदा हो जाते हैं। देखिए, डाइट पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए और कुछ भी उल्टा सीधा ना बढ़ते रहिए। इसके अलावा कोशिश करें कि रात में जल्दी सोया जाए, क्योंकि जब आपकी नींद मुकम्मल होगी तो इंशाल्लाह इसका भी आपकी जिस्म पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव असर पड़ेगा। देखिए, पीसीओडी कैन बी कंट्रोल्ड बाय डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। देखिए, जिन बहनों को ये पीसीओडी की प्रॉब्लम नहीं है वो ये ना सोचे कि हमें एक्सरसाइज की और घर के प्रॉपर खाने की जरूरत नहीं है। जी नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। आपको भी एक्सरसाइज की और घर के बने हुए खाने की जरूरत है, क्योंकि बाहर का खाना खाने से और मेहनती काम ना करने से या एक्सरसाइज ना करने से पीसीओडी के अलावा और भी बीमारियां हैं जो आपको हो सकती हैं। इसलिए सभी बहनों को चाहिए कि वो एक्सरसाइज करना शुरू कर दें या एटलीस्ट वॉकिंग करना स्टार्ट कर दें और अपनी डाइट में सब्जियां, दालें और फ्रूट्स भी शामिल कर लें। फिर इंशाल्लाह आप एक सेहतमंद और खुशहाल जिंदगी जी सकती हैं।
देखिए, जो भी बहनें पीसीओडी प्रॉब्लम से गुजर रही हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर राब्ता करें और बताई गई एहतियाती तदाबीर पर ज़रूर अमल करें।